हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे कक्षा 7 हिंदी का पहला पार्ट, जिसका नाम है माँ कहे एक कहानी। ये एक कविता है जिसमें बच्चा अपनी माँ से कहानी सुनने की विनती करता है। अब माँ कौन है, बच्चा पुत्र कौन है, कहानी को शुरू करने से पहले मुख्य पात्र, उसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं। माँ यहाँ पर है यशोधरा, जो भगवान बुद्ध की पत्नी है, और जो कहानी सुनने के लिए कह रहे हैं वो है राहुल, जो भगवान बुद्ध और यशोधरा के पुत्र हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सो माँ कहे एक कहानी, बच्चा अपनी माँ से कहानी सुनने की विनती करता है। तो माँ कहती है, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, क्योंकि अक्सर कहानियां हमें नानी ही सुनाती है। तो माँ कहती है, तुमने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या, जो कहानी सुनने के लिए कह रहे हो। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी, कह माँ कह लेटी ही लेटी। तो अब आगे राहुल कहते हैं कि मुझसे यह चेटी, चेटी का मतलब होता है दासी, ये दासी मुझसे कहती है कि आप भी मेरी नानी की बेटी ही हो। नानी कौन होती है, आपकी माँ की माँ ही होती हैं। तो अगर नानी कहानी सुना सकती है तो आप भी तो उन्हीं की बेटी हो, आप भी सुना सकती हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, आप लेटी रहिए और लेट कर ही मुझे कहानी सुनाइए। राजा था या रानी, राजा था या रानी, कह माँ एक कहानी, किसी राजा की या रानी की कोई एक कहानी आज माँ मुझे सुनाओ। तू है हठी मानधन मेरे, हठी मतलब होता है जिद्दी, और मानधन यहाँ पर माँ प्यार से उनको कहती है, मान के जो धनी है, तो वो कहती है कि तुम बहुत हठी हो, बहुत जिद्दी हो, अगर तुमने कहा है तो कहानी तुम सुनकर ही रहोगे। सुन तो सुनो। उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, तात मतलब होता है पिता, भ्रमण मतलब घूमना, उपवन यानी कि बगीचा। तो एक दिन बहुत सवेरे बगीचे में तुम्हारे पिताजी भ्रमण कर रहे थे। अब वो कहानी सुनाना शुरू करती है। देखिए, ये पिक्चर आपको गिवन है, ये यशोधरा है, ये है उनके पुत्र राहुल। लेटकर ही वो कहानी सुना रही है। अब तक क्या हुआ, राहुल ने अपनी माँ को कहानी सुनाने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा तुमने मुझे नानी समझ लिया है क्या, जो कहानी सुनने के लिए कह रहे हो। तो वो कहते हैं कि इस दासी ने मुझे बताया है कि तुम भी मेरी नानी की ही बेटी हो। तो बताओ माँ, लेटी ही लेटी बताओ कोई कहानी, किसी राजा की या रानी की। तो वो कहानी सुनाना शुरू करती है कि तुम बहुत जिद्दी हो, कहानी सुनकर ही रहोगे तो सुनो। एक दिन बहुत सुबह बगीचे में तुम्हारे पिताजी भ्रमण कर रहे थे, जहां सुरभि मनमानी, सुरभि मतलब होता है खुशबू, जहां पर अपनी मन मर्जी से खुशबू फैल रही थी। मनमानी यानी कि स्वतंत्रता से फैलना अपनी मर्जी से। जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो आगे पुत्र कहते हैं कि अच्छा, जहां पर खुशबू अपनी मर्जी से फैल रही थी, हाँ माँ बिल्कुल यही कहानी मुझे सुननी है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। वर्ण मतलब होता है रंग, तो वहां पर अलग अलग रंगों के फूल खिले हुए थे। हिम बिंदु मतलब होता है ओस की बूंदे, सुबह सुबह जो घास पर अक्सर हमें दिखाई देती है, ओस की बूंदे। और झलमल मतलब होता है चमकना, तो ओस की बूंदे सुबह सुबह चमक रही थी। झोंके यहाँ पर आया है हवा के झोंके के लिए, और ठंडी हवा चल रही थी। अब उन्होंने वो दृश्य बताया है जब वो घूम रहे थे सुबह वन में उनके पिता। तो कैसा दृश्य था, चारों तरफ खुशबू फैल रही थी, रंग बिरंगे फूल खिले थे, ओस की बूंदें चमक रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लहराता था पानी, और पानी लहरा रहा था जब हवा चल रही थी, तो लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो आगे फिर से जो राहुल है वो कहते हैं कि अच्छा, पानी लहरा रहा था, हाँ माँ बिल्कुल मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कलकल स्वर में, खग मतलब होता है पक्षी, और कलकल मतलब मीठी आवाज, मीठी आवाज में स्वर में पक्षी गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद होकर खर शर से, सहसा मतलब होता है अचानक, एकदम। तो अचानक क्या होता है, एक हंस ऊपर से गिरता है, जो कि बिद मतलब बिंधा हुआ था, एक तरह से घायल था। खर शर से, खर शर मतलब तेज तीर, तेज तीर उसके शरीर में लगा हुआ था, उससे वो बिंधा हुआ था। अचानक से वो ऊपर से गिरता है। हुई पक्ष की हानि,
पक्ष मतलब पंख और हानि मतलब नुकसान। तो उसके पंख का नुकसान हो गया, पंख टूट गया होगा जिस, या फिर उसमें तीर लग गया होगा। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। फिर पुत्र कहते हैं कि अच्छा पंख की हानि हुई, पंख को नुकसान हुआ, ये तो बहुत ही करुणा मतलब होता है दया, दया से भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। तो क्या हुआ, क्योंकि तुम्हारे पिताजी घूम रहे थे उस समय बगीचे में, तो उन्होंने चौंक कर क्या किया, उस हंस को उठा लिया और ऐसा लगा जैसे उसने एक नया जन्म पा लिया हो। लेकिन तभी क्या होता है, आखेटक, आखेटक का अर्थ होता है शिकारी। तभी वो शिकारी वहां पर आता है जिसने शायद उसे तीर मारा हो। इतने में आखेटक आया, इतने में शिकारी आ गया। लक्ष्य सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्ध करना मतलब निशाना सही लगाना, तो उसने मान लिया कि हाँ मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा है, वो यही देखने के लिए आया होगा शायद। लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। फिर आगे पुत्र कहते हैं कि अच्छा उसने कहा कि निशाना सही लगा है माँ, ये तो बहुत ही कोमल और बहुत ही कठिन कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत मतलब होता है घायल। जो शब्द अर्थ हम साथ साथ कर रहे हैं, अक्सर कविता के कहानी के शुरू में करते हैं, उससे अच्छा है कि जब आप पढ़ रहे हैं उसी समय अर्थ बताया जाए, आप चाहे तो उनको कहीं नोट कर सकते हैं। तो उसने उस आहत पक्षी को, घायल पक्षी को मांगा, तेरे तात किंतु थे रक्षी, किंतु तुम्हारे जो पिताजी थे वो रक्षक बन गए थे। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करने की ठानी। तब वो जो खग मतलब पक्षी, भक्षी मतलब होता है खाने वाला, शिकारी एक तरह से, तो वो जो पक्षी खाने वाला, क्योंकि उसने मार दिया उसको, खगभक्षी, उसने हट करने की, जिद करने की ठान ली कि मुझे तो ये पक्षी चाहिए ही। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। फिर पुत्र कहते हैं अच्छा उसने जिद कर ली कि पक्षी उसको चाहिए, अब तो कहानी आगे बढ़ गई है, देखते हैं क्या होता है। हुआ विवाद सदै निर्दय में, सदै मतलब होता है दयालु, जिसमें दया हो, दयालु, और निर्दय मतलब निर्दयी, जिसमें दया ना हो, निर्दयी। तो दयालु और निर्दयी में, दयालु तुम्हारे तात पिताजी थे और निर्दयी वो आखेटक, वो शिकारी था, दोनों में विवाद हुआ, बहस हुई, एक तरह से झगड़ा हुआ। उभय आग्रही थे स्व विषय में, उभय मतलब दोनों, दोनों ही आग्रही थे, आग्रही मतलब जोर देने वाले, अपने विषय पर दोनों ही जोर दे रहे थे, आग्रही मतलब जोर देने वाले। गई बात तब न्यायालय में, तब बात जो जैसे आजकल कोर्ट होते हैं, न्यायालय जिनको हम कहते हैं, उस समय जो न्याय की जगह थी न्यायालय, तब बात वहां पर गई, क्योंकि दोनों ही अपने विषय पर जोर दे रहे थे कि पक्षी दोनों में से किसके पास रहना चाहिए, दोनों में ही दयालु और निर्दयी में विवाद चल रहा था। तो फिर ये बात जाती है न्यायालय में। सुनी सभी ने जानी, वहां पर जितने भी लोग थे सभी ने इस बात को सुना, इस बात को जाना। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, व्यापक मतलब और बड़ी। फिर वो कहते हैं कि ये अच्छा सभी ने सुन ली और सभी ने जान ली, फिर तो ये कहानी बहुत बड़ी हो गई। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका। अब माता ने ये नहीं बताया कि आगे क्या हुआ, उन्होंने ये प्रश्न फिर राहुल से ही किया, अपने पुत्र से, कि राहुल अब तू ही इसका निर्णय कर, निर्णय मतलब फैसला, अब तू फैसला कर, न्याय पक्ष लेता है किसका, कि तू किसका न्याय पक्ष लेगा, किसको न्याय देगा। पक्ष लेना मतलब साइड लेना एक तरह से, तू किसकी साइड लेगा। कह दे निर्भय, निर्भय मतलब बिना डरे, बिना भय के कह दे, बिना डरे। जय हो जिसका, किसकी जय होनी चाहिए, बिना डर के मुझे बता। सुन लूं तेरी बानी, तेरी आवाज भी, तेरी जो बात है मैं वो भी सुन लूं। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो बच्चा कहता है कि मेरी क्या बानी है माँ इसमें, मैं मेरी क्या बात है, मैं क्या बताऊं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं, आगे जो होगा वही सुन लूंगा। कोई निरपराध को मारे, ये शब्द बना है नी और अपराध को मिलकर, अपराध मतलब गलती और निरपराध मतलब जिसकी कोई गलती ना हो, निर्दोष एक तरह से जिसे आप कह सकते हैं, निरपराध या फिर निर्दोष। कोई निर्दोष को मारे, जिसकी कोई गलती ना हो कोई उसको मारे, तो क्यों ना अन्य उसे उबारे, तो कोई दूसरा उसको क्यों ना बचाए, उसकी मदद क्यों ना करे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। तो न्याय क्या होता है, हमेशा दया के साथ होता है, तो इसीलिए वो भक्षक के ऊपर किसको रखता है, रक्षक को, यानी कि मारने वाले से ऊपर बचाने वाले को रखता है। न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो फिर माता कहती है अच्छा न्याय
दया के साथ होता है, तो यानी कि तूने ये कहानी गुनी है, मतलब तूने इस कहानी को समझा है। ये आपकी कविता है जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त ने। एक बार फिर से देख लेते हैं। उम्मीद है सभी जो मुश्किल कठिन शब्द है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उनके अर्थ भी एक बार फिर से देख लेंगे। उससे पहले कवि से परिचय कर लेते हैं। इसके कवि मैथिली शरण गुप्त, उनका जन्म हुआ था 1886 में, 1964 में उनका देहांत हुआ। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविता का यह अंश माँ कहे एक कहानी उनकी काव्य कृति यशोधरा से लिया गया है। इन्होंने एक काव्य लिखा है पूरा यशोधरा, उससे उसका एक अंश है ये, उसका एक पार्ट है ये। यह माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच में संवाद शैली में रचा गया है। किस तरह से माँ यशोधरा और बेटे राहुल के बीच में बात हो रही है, उस तरह से इसे लिखा गया है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव, झांसी, जो उत्तर प्रदेश में है, वहां पर हुआ था। 16 वर्ष की आयु से ही वे कविता करने लगे थे। प्रारंभ में शुरू में ब्रज भाषा में और फिर हिंदी में आजीवन लेखन कार्य करते रहे। पहले उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा, फिर सारा जीवन हिंदी में लिखा। स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी रचनाओं ने लोगों में देश प्रेम की भावना जगाने का काम किया। राष्ट्रकवि के रूप में इनकी ख्याति सर्वविदित है। सर्वविदित मतलब सब जानते हैं, इनकी जो ख्याति है उसको, इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। इनकी अधिकांश कृतियों में भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राष्ट्रीय चेतना के स्वर है। साकेत, भारत भारती और यशोधरा उनकी काव्य कृतियां हैं। ये कविता की तरह उन्होंने लिखी है, साकेत, भारती और यशोधरा, जिसका एक अंश आपको दिया गया है। ये आगे भी है कहानी, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। अभी एक बार फिर से जल्दी से कविता हम पढ़ लेते हैं। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। कहती है यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, राजा था या रानी। माँ कहे एक कहानी। चेटी मतलब होता है दासी। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तात मतलब पिताजी, हठी मतलब जिद्दी। जहां सुरभि मनमानी, जहां सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। सुरभि मतलब खुशबू, मनमानी मतलब अपनी मर्जी से फैलने वाली, स्वतंत्र। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। वर्ण मतलब रंग, रंग बिरंगे फूल खिले थे। हिम बिंदु मतलब ओस की बूंदे, झलमल मतलब चमक रही थी, हल्के झोंके, झोंके यानी कि हवा चल रही थी, और पानी लहरा रहा था। गाते थे खग कलकल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खरशर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। खग मतलब होता है पक्षी, कलकल मतलब मधुर स्वर यानी कि आवाज में, पक्षी गा रहे थे। सहसा मतलब एकदम अचानक ऊपर से एक हंस गिरा जो बिंधा हुआ था, घायल था तेज तीर से, और उसके पंख का नुकसान हुआ था। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटा काया, लक्ष्य सिद्धि की मानी, लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। चौंककर उन्होंने उसे उठाया जैसे उसने नया जन्म पा लिया हो। इतने में आखेटक, आखेटक मतलब शिकारी आ जाता है और वो कहता है कि मेरा लक्ष्य बिल्कुल सही लगा है, निशाना सही लगा है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उन्होंने जो था खग भक्षी, हट करने की ठानी, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। तो इतने में उसने, जो आखेटक शिकारी था, उस आहत घायल पक्षी को मांगा कि ये मेरा है, किंतु तुम्हारे तात, तुम्हारे पिताजी भी उसकी रक्षा करने वाले थे। तब जो वो दूसरा खग भक्षी पक्षी खाने वाला था, उसने जिद करने की ठान ली। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में। दोनों में विवाद हुआ, झगड़ा हुआ, दयालु में और दूसरा जो निर्दयी था उसमें, और दोनों ही अपने पक्ष के बारे में बोल रहे थे, अपने विषय में एक तरह से अपनी बात पर जोर देने वाले थे, आग्रही थे। कोई भी मतलब दूसरे की बात मान नहीं रहा था। तो ऐसे में क्या हुआ, बात कहां पर गई, न्यायालय में, जहां पर न्याय होता है। सुनी सभी ने जानी, सभी ने उसे सुना और जाना, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी, फिर और बड़ी ये कहानी हो गई। फिर माँ राहुल से ही कहती है, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी, कि मैं भी सुनना चाहती हूँ तुम्हारी बात, कि तुम अब निर्णय करो, तुम किसका पक्ष लेते, बिना डर के बताओ किसकी जय होनी चाहिए।
माँ मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी। तो वो कहता है कि मेरी क्या बात होगी इसमें, मैं क्या बताऊं, मैं तो कहानी सुन रहा हूं। लेकिन फिर आगे कहता है जो बच्चा है कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे ना उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। कि न्याय हमेशा दया के साथ होता है। तो कोई अगर निरपराध को मारेगा, जिसका कोई अपराध नहीं है उसे मारेगा, तो जरूर कोई ना कोई उसकी रक्षा करेगा, उसे बचाएगा। और न्याय दया का साथ देगा, भक्षक के ऊपर वो रक्षक को, रक्षा करने वाले को रखेगा हमेशा। न्याय दया का दानी तूने गुनी कहानी। तो वो कहती है बिल्कुल तुमने इस कहानी को मतलब समझ लिया है। चलिए, उम्मीद है कविता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्रश्नोत्तर हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।